हेलो गाइस, ये हम इलेक्ट्रिक बैटरी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी है 16 वोल्ट 38 एम्पियर की एमएच की। इसमें ये सेल है, वोल्टेज आ रहा नहीं है इसके अंदर, आउटपुट वोल्टेज ज़रा भी नहीं आ रहा है। चेक करने के लिए इसको खोला है, ओपन करके दोनों सेल को अलग अलग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक एक सेल 30 एम्पियर का है, ऐसे ही वोल्ट का है, इसके लिए 60 वोल्ट बनते हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ, क्या बीएमएस ख़राब हुआ है, क्या सेल ख़राब हुआ है। हमें मल्टीमीटर चाहिए रहेगा जिसमें 20 के ऊपर सेट करेंगे डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। ठीक है, सेल के टोटल एक 11 सीरीज़ में सेल है। ये एक लाइन पूरी एक साथ जुड़ेली है 15 की, वैसे ही नीचे की ऐसे ही 15 15 15 15 15 15 15 15 लाइन जुड़ेली है। ठीक है, 8 की सीरीज़ यूँ है और यूँ 15 की सीरीज़ है। ठीक है, ये सलंग एक साथ जुड़ेली है और ये इसके पैरेलल में जोड़ी गई है। ठीक है, जिसके वजह से ये एक सेल 3.7 वोल्टेज होता है और फुल चार्ज पे 4 वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, 4 वोल्टेज ही होगा। और इसकी देख रहे हो आप, ये पट्टी पूरी लाइन सर जॉइंट करी गई है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल यही है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वाला पूरा ओपन जैसा दिखेगा, पॉजिटिव वाला बीच वाला सेल जैसा पॉइंट दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है, हमको से कोई लेना देना नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमको सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है कि हमारे को ये जो सिस्टम है इसका वोल्टेज चेक करने के लिए लगाया जाएगा एक वायर यहाँ पे। ठीक है, और एक वायर इसके पीछे यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ जुड़े ले, तो यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, ये सब एक ही साथ जुड़े ले। वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर 3.7 वोल्टेज शो कर रहा है तो बैटरी का ये सेल पूरी लाइन सीरीज़, ये वाली सेल की पूरी लाइन की सीरीज़ कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे ही टोटली सीरीज़ हमको चेक करना है। ये टोटल 18 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 लाइन है। 8 लाइन है, 18 बोल रहा हूँ, 8 लाइन है। 8 लाइन को कम्प्लीटली चेक करना है। ठीक है, चेक करने का तरीका आपको बता दिया और अब प्रैक्टिकली चेक करते। देखो, हमने यहाँ पे एक वायर लगा दिया और इस साइड भी इसको कनेक्ट करा और आप देख सकते हैं 3.8 वोल्टेज आ रहा है, यानी ये सेल एकदम कंप्लीट बता रहा है। अब हम दूसरी सीरीज हमने लगा दी वायर, यहाँ पे हमने दूसरी पे लगाया और हमने इसके नीचे वाली सीरीज में दूसरी वाली सेल को लिया लाइन पर, और हाँ इसमें भी 3.7 वोल्टेज आ रहा है, यानी बैटरी फुल चार्ज तो नहीं है पर ग्रेविटी है और ये सेल कंप्लीट है लाइन। ये हमने तीसरी वाली भी लगा के देख लिया 3.7। ये सब हमारी लाइन सर 8वीं सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है, पूरी कंप्लीट एक लाइन सही है, यानी ये सेल का पूरा बंच सही है। अब दूसरे बंच को हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जो लाइनें हैं ये बीएमएस की है, कंट्रोल करने के लिए, हर एक सिग्नल सेल को चार्जिंग करने के लिए लाइन सर वायरिंग होती है। सॉकेट है बीएमएस का, ये बीएमएस का सॉकेट है। ठीक है, हम दूसरा वाला सेल चेक करने के लिए हमारे को उसी तरह से चेक करना पड़ेगा जैसे अगली फेरी चेक करे थे। हमने सेल का एक टर्मिनल इस साइड पॉइंट पे लगा लिया, दूसरा वाला इस साइड पॉइंट पे हम लगा रहे। वोल्टेज शो कर रहा है 0.65, यानी कि ये सेल डेड है, यह पूरी लाइन डेड है, ख़राब हो चुकी है। सेल सब बाहर निकालेंगे तो भी मुश्किल से एक आधा सेल सही निकले तो निकले, बाकी ज़्यादातर तो सेल ख़राब ही निकलेंगे। और मेरा कहना ऐसा है कि अगर एक लाइन पूरी ख़राब हो ना तो पूरा ही सेल बदल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डस्ट लगेला है, काट लग गया है, शॉर्ट सर्किट होता ही होगा काट लगेला है। तो दूसरी लाइन चेक कर रहे हैं, ये दूसरी लाइन का टर्मिनल इस साइड यहाँ पे लगा दिया हमने दूसरी लाइन पे, और ये भी 0.40 है, ये भी डेट हो गई है सेल, दूसरी लाइन भी डेट हो गई है। तीसरी लाइन हम उसके नीचे ही चले जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट, ये टर्मिनल हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जॉइंट है।
तो हमको 3.9 यानी ये वाला जो तीसरे नंबर का सेल है ये कंप्लीट लाइन है, ये वाला तीसरे नंबर का सेल, ठीक है, ये कंप्लीट है। हमने पिन को नीचे कर दिया, ये दो लाइन एक साथ है। चौथे नंबर का सेल हम चेक करने वाले हैं। चौथे नंबर का सेल हम चेक कर रहे हैं, 3.4 देख सकते हो आप, ये भी कंप्लीट है। उसके नीचे का हम पाँचवें नंबर का भी सेल चेक करेंगे। पाँचवें नंबर के अंदर 3.7 ये भी कंप्लीट है, इसको भी हम कंप्लीट बोला जाएगा। यानी हमारा पहला एक सेल खराब, दो सेल खराब, बाकी सेल सही बता रहे हैं। छठे नंबर का सेल चेक करेंगे। छठे नंबर का सेल 1 2 3 4 5 6 6 नंबर का सेल यहाँ पे है। ये हम टर्मिनल इसको यहाँ लगा दिए, ठीक है। और ये लो, ये भी ख़राब निकला है, यानी 3 सीरीज़ ख़राब है। 15 15 30 90 45 सेल ख़राब दिख रहे हैं अभी, ठीक है। हम उसके नीचे जाएंगे फिर से चेक करने के लिए। जो 7वें नंबर का सेल है, आप देख सकते हो 7वें नंबर पे लगाया, और ये 4.2 वोल्टेज है, यानी ये फुल चार्ज है। इस बैटरी के अंदर फुल चार्जिंग है, ठीक है। लास्ट हमारा 8वें नंबर की रह गई है, हम यहाँ 8वें नंबर की पिन पे लास्ट में लगाए, और यहाँ पे भी हमने लास्ट वायरिंग लगाए हैं। और 3.6 वोल्टेज यानी कि ये भी कंप्लीट है। यानी इस सेल में जो ड्रॉप वोल्टेज है जिसके वजह से BMS से पावर नहीं आ रहा है, वो BMS भी आपको मैं बता दूँ BMS होता कैसा है। ये होता है BMS। इसके अंदर से जो नेगेटिव पावर आता है वो BMS से होकर आता है, और बाकी की जो रील है, ये जो वायरिंग है, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर होता है बैटरी का टेम्परेचर मापने के लिए, कि बैटरी ओवरहीट होए तो भी BMS बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सॉकेट है, ये पूरी पिन जितनी भी दिख रही है, BMS चार्जिंग करता है, क्योंकि हर एक सेल को अलग अलग पर्टिकुलर पे चार्जिंग होना पड़ता है। अगर कोई सेल चार्जिंग फुल हो चुका है, उसके बावजूद भी वो चार्जिंग हो रहा है, तो वो हिट हो सकता है सेल, और वो सेल डेड हो जाएगा या फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। उसके लिए BMS लगाया जाता है। BMS से आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है। टोटल वोल्टेज हम इसका देख लेते हैं, क्योंकि BMS को चालू होने के लिए 60 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। 60 से 58 वोल्टेज भी होगा तो BMS एक्टिवेट रहेगा। बैटरी लो हो जाएगी, पर अगर BMS को कम वोल्टेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो BMS ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, क्योंकि वो बैटरी ओवरडेट ना होए उसके लिए। अभी हमने इसको पूरा लाइन से चेक करने के लिए पूरा इसमें कितना वोल्ट आ रहा है पूरे सेल के हिसाब से, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लास्ट पट्टी है। यहाँ पे हम एक तो सेल का बोर्ड लगाएंगे, और इसके नीचे भी एक लास्ट पट्टी बचती है, जहाँ पे दो पट्टी एक साथ में जुड़े लिए वहाँ नहीं लगाएंगे। जहाँ लास्ट वाली जो पट्टियाँ बची है उसके अंदर 2 वोल्टेज जैसा लगाएंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे हमने एक टर्मिनल लगा चुका है, और एकदम नीचे वाले पे हम लगाएंगे ये वायर। और आप देख रहे हैं कि इसमें 20 वोल्टेज आ रहा है, जबकि एक सेल हमारा 30 वोल्टेज तो मिनिमम निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो 16 वोल्टेज की है, और हमारा एक सेल 30 वोल्ट निकालेगा, जब जाके 60 वोल्ट बनेगा। 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट बनेगा, ठीक है। सॉरी, गलतियाँ होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 60 वोल्टेज होना ज़रूरी है। ये वाली तो हमने आपको बताया कि टोटल ही इसके अंदर 3 सीरीज़ ख़राब है, 3 लाइन ख़राब है, ठीक है, यानी 45 सेल जैसे ख़राब है। उसके लिए ये पूरा प्रॉपरली 30 वोल्ट नहीं निकाल पा रहा है। ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, इस वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे लगा दिया, और हमने इसका दूसरा इसको भी यहाँ लगा दिया, और हम देख सकते हैं ये 30 पूरा निकाल रहा है कंप्लीट, यानी कि ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट, पूरा सेल का एक बंच पूरा कंप्लीट है। इसी में प्रॉब्लम है जो है, ठीक है। अब हम इसको खोल कर और इस सेल को कम्प्लीटली रिप्लेस करके वापस फिटिंग करेंगे, जिससे इसके अंदर 30 वोल्टेज भी आ जाए और एम्पियर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।